आज हम लोग प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास के सारांश तथा उपन्यास के पात्रों को भी देखेंगे। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का राजनैतिक समस्या प्रधान उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का इतना वास्तविक, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी साहित्य के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है। संसार की शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें गोदान का अनुवाद ना हुआ हो। प्रेमचंद जी का गोदान किसान जीवन के संघर्ष एवं वेदना को अभिव्यक्त करने वाली सबसे महत्वपूर्ण रचना है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। कहानी में शहरी युवा नायकों के मनोभावों और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति कर्तव्य बोध होने तक की उनकी यात्रा दर्शाई गई है। उपन्यास में ग्रामीण स्तर पर किसानों के जीवन की त्रासदी को स्वाभाविक, सरल और सहज रूप में दिखाया गया है। आज के संदर्भ में गोदान की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। गोदान के पात्र। गोदान के पात्रों में प्रमुख पात्र होरी, जो कि गांव का किसान है, धनिया होरी की पत्नी है, गोबर होरी का पुत्र है, सोना होरी की बड़ी बेटी है, रूपा होरी की छोटी बेटी। दाता दीन माता दीन के पिता हैं, माता दीन जो कि दाता दीन के पुत्र हैं। सरोज मालती की बहन है। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी। मिस्टर खन्ना जो कि बैंक मैनेजर हैं और शक्कर मिल के मालिक। झुनिया गोबर की पत्नी है। हीरा होरी का भाई है। भोला भी होरी का ही भाई है। पुनिया हीरा की पत्नी है। राय साहब अमरपाल अवध प्रांत का जमींदार। मेहता साहब दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई युवती है। सीलिया चमारिन है। झिंगुरी सिंह गांव का महाजन। ओंकारनाथ राय साहब के मित्र हैं। दैनिक पत्र बिजली के संपादक भी हैं। गोदान उपन्यास के गौड़ पात्र। गौड़ पात्रों में सरोज जो कि मालती की बहन है, पंडित नोखीराम जो कि जमींदार के कारकुन, गांव के प्रमुख व्यक्ति, किसानों के शोषक, दूसरे की मुसीबत का लाभ उठाने वाले साहूकार हैं। नोहरी झुनिया के पिता भोला राम से दूसरा विवाह किया। बाद में भोला को लेकर नोखीराम के यहाँ रहने लगी। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी व्यक्ति, पूजा पाठ में रत रहने वाला। दुलारी सहुआइन गांव की सहुआइन। चूहिया झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन होती है। झुनिया को प्रसव में सहायता करने वाली तथा उसके बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली नरम दिल स्त्री है। गोदान उपन्यास का सारांश। गोदान में एक ओर कृषक जीवन की कहानी है तो दूसरी ओर शहरी जीवन की कथा का भी वर्णन किया गया है। होरी बेलारी गांव का रहने वाला एक किसान है। उसकी पत्नी धनिया, पुत्र गोबर तथा सोना और रूपा नाम की दो पुत्रियां हैं। शोभा और हीरा होरी के दो भाई हैं। होरी अपने कठिन परिश्रम द्वारा जीविकोपार्जन करता है और परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। भाइयों में बंटवारा हो जाने के पश्चात आर्थिक स्थिति विषम हो जाती है। ऐसी स्थिति में होरी सिमरी गांव में रहने वाले राय साहब अमरपाल सिंह को प्रायः सलाम करने चला जाता है और अपनी व्यावहारिक कृषक बुद्धि का परिचय देता है। एक बार जमींदार के यहाँ जाते समय भोला की गाय देखकर उसके हृदय में गाय लेने की लालसा उत्पन्न हो जाती है।
अपनी मान मर्यादा के लिए उसे गाय रखना आवश्यक प्रतीत होता है। वह भोला को उसका दूसरा विवाह करा देने और मुफ्त भूसा देने का लोभ दिखाता है। गोबर को साथ लेकर वह भोला के घर पर भूसा डाल भी आता है। इसी अवसर पर गोबर तथा भोला की विधवा लड़की झुनिया एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। शाम को गोबर गाय लेकर पहुंचा तो होरी ने अपने आंगन में बांध दी। एक दिन अवसर पाकर हीरा गाय को जहर दे देता है। गाय के मर जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। होरी की पत्नी धनिया इस बात पर तूफान मचा देती है। गांव के चौकीदार की सूचना के आधार पर पुलिस का थानेदार आकर जब हीरा के घर की तलाशी लेता है तो होरी कुल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने बच्चे की कसम खाकर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि किसने जहर दिया है। थानेदार सूखा ही वापस लौट जाता है। होरी सब प्रकार के कष्ट सहन करते हुए भी अपनी सज्जनता, सरलता और हृदय की विशालता नहीं छोड़ता। खलिहानों में जब अनाज तैयार हुआ तो उसे प्रसन्नता हुई, लेकिन झुनिया को लेकर पंचायत ने उस पर 100 रुपए का नगद और 30 मन अनाज का जुर्माना किया तो उसकी आर्थिक दशा और भी बिगड़ गई। उसी दिन झुनिया को रात में लड़का हुआ और होरी ने लाचार होकर कुछ अनाज और 80 रुपए पर अपना घर झिंगुरी सिंह के हाथ गिरवी रखकर बिरादरी का जुर्माना अदा किया। गोबर घर छोड़कर लखनऊ शहर में मजदूरी करने के लिए जाता है। होरी महाजनों के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुका था। भोला भी उससे अपने रुपए के लिए बार बार तकाजा करता और एक दिन कुछ गांव वालों के मना करने पर भी उसके बैलों को खोल ले जाता है। विवश होकर होरी दाता दीन के साथ सांझे में आधी बटाई पे अपने ही खेतों में काम करना शुरू कर देता है। जब ईख काटी जा रही थी तो झिंगुरी सिंह और नोखे राम उसकी सारी कमाई ले लेते हैं। वह खेतीहर से मजदूर हो जाता है। वह अब दाता दीन का नौकर हो जाता है। साथ में धनिया, सोना और रूपा भी मजदूरी करने लगती हैं। सारा घर आर्थिक विषमता में पिस जाता है। एक दिन काम करते करते होरी को लू लग गई और वह बीमार पड़ गया। उधर गोबर भी अचानक आ पहुंचा। वह गांव में अपना खूब रौब जमाता है। भोला के यहाँ से अपने बैलों की जोड़ी भी वापस ले आता है। वह चाहता है कि होरी अपनी सिधाई छोड़ दे, जिसके लिए होरी तैयार ना था। वह अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता था। अंत में गोबर झुनिया और बच्चे को लेकर फिर लखनऊ वापस चला जाता है। वह बात करने में तेज था, परंतु घर की स्थिति संभालने में असमर्थ था। होरी अब महाजनों की चंगुल में पूर्णतः फंस चुका था। दुलारी सहुआइन और सिलिया चमारिन को भी घर में आश्रय दिया, लेकिन अब वह ऋण के बोझ में दबा जा रहा था। जीवन के संघर्ष में वह चूर चूर हो जाता है। गोबर घर वापस आ जाता है और अब की बार अपने पिता के प्रति सहानुभूति हृदय में लेकर आता है। होरी मजदूरी कर उधर पूर्ति करता है। उसके भाई हीरा और शोभा भी लौट आते हैं। होरी उनकी सहृदयता पूर्ण स्वागत करता है, किंतु अब उनमें शक्ति नहीं रही। पुत्र, भाई आदि सब उसके हृदय की विवशता से द्रवीभूत हो चुके थे। भौतिक दृष्टि से भले ही वह पराजित हो गया हो, लेकिन मन में वह प्रसन्न था। उसमें पुलक और गर्व था। उसके टूटे फूटे अस्त्र उसकी विजय पताकाएं थी। लू लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय की लालसा पूर्ण ना हो सकी। हीरा रोते हुए कहता है, भौजी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दाता तो चले गए। धनिया उस दिन सुतली बेचकर 20 आने लाई थी। पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, ना ही पैसा है। यह पैसे हैं, यही इनका गोदान है। नगर से संबंधित प्रासंगिक कथा में राय साहब अमरपाल सिंह, बिजली पत्र के संपादक पंडित ओंकार नाथ, बीमा कंपनी के एजेंट मिस्टर तनखा, प्रोफेसर मेहता, लेडी डॉक्टर मालती, मिल मालिक खन्ना, उनकी पत्नी गोविंदी, मिर्जा जी आदि प्रमुख पात्र हैं।
रामलीला में धनुष यज्ञ के अवसर पर सभी एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं और अपने अपने सामाजिक एवं राजनैतिक विचार प्रकट करते हैं। सभी अपने अपने वर्ग के अनुसार विचार रखते हैं। मिर्जा जी के कारण इस मित्र मंडली का काफी मनोरंजन भी होता है। अभिनय, शिकार, कबड्डी आदि से इन लोगों को मन बहकाव के साधन मिल जाते हैं। यद्यपि दोनों के विचारों में बहुत साम्य नहीं है। मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी है। मेहता अपने भावुकता पूर्ण आदर्श के कारण उसे ठीक से नहीं समझ पाते। खन्ना रसिक व्यक्ति हैं। अपनी पत्नी गोविंदी से उसकी नहीं पटती है। वे रुपए के बल पर मालती के हृदय पर विजय प्राप्त करने में सचेष्ट रहते हैं, किंतु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे पूर्णतया व्यवसायी और पूंजीपति हैं। स्वार्थ साधना उनके जीवन का लक्ष्य है। मजदूरों की हड़ताल का सामना करने के बाद जब उनकी मिल जल जाती है तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वे अपने पिछले जीवन पर क्षोभ प्रकट करते हैं। मेहता, मालती धीरे धीरे एक दूसरे के और भी निकट आ जाते हैं। वे विवाह द्वारा अपने व्यक्तित्व को संकीर्ण परिधि में न बांधकर मित्र भावना के साथ साथ रहकर समस्त विश्व को अपना परिवार मानकर दीन जनों और पीड़ितों की सेवा में रत हो जाते हैं। गोबर मालती के घर मालिका काम करने लग जाता है। जब भी किसी साहित्यकार की रचना के विषय में प्रासंगिकता के संदर्भ में प्रश्न उठाया जाता है तो इसका मुख्य कारण वर्तमान में बदलता मानवीय मूल्य व जीवन दृष्टि होता है। आज का समाज तेजी से बदल रहा है। आज की जीवन दृष्टि भी हर एक वस्तु का मूल्यांकन वर्तमान के संदर्भ में ही करने का प्रयास करती है। आज के संदर्भ में गोदान की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। यह रचना अपने रचना काल में सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जितना महत्व रखती है उतना ही महत्व आज के परिवेश में भी उसकी बनी हुई है। यद्यपि आज का समाज प्रेमचंद युगीन समाज में विज्ञान और तकनीकी रूप में काफी आगे है, वर्तमान समाज सूचना व तकनीकी पर आधारित है। 5 बीघे खेत का मालिक खेत को देकर मजदूर बन जाता है। गोदान में होरी के ऊपर जो सामाजिक सांस्कृतिक दबाव प्रेमचंद ने दिखाया है उससे आज भी कोई किसान यदि समझौता करना चाहे तो भी वह नहीं कर सकता। आज भी समाज में सामाजिक संस्कृति के तहत किसी के ऊपर यह दबाव बना रहता है कि परिवार या समाज में किसी के मरणोपरांत गोदान जैसे कर्मकांड की भूमिका अदा करना अथवा करवाए, चाहे वह आर्थिक रूप से कितना ही कमजोर हो। होरी जीते जी मेहनत करते हुए गाय तो नहीं खरीद पाता, लेकिन उसी पैसे को धार्मिक सांस्कृतिक विडंबना के तहत मुक्ति की आकांक्षा के लिए ब्राह्मणों को गोदान के लिए देना पड़ता है। समाज में जातिगत भेदभाव भी चरम पर है। होरी और धनिया का इसी जातिगत भेदभाव की वजह से उस समय के समाज से हुक्का पानी बंद हो जाता है। जब गोबर झुनिया को प्रेम विवाह के तहत घर लाने के लिए मजबूर हो जाता है, उसे इसके प्रायश्चित के लिए जुर्माना भी भरना पड़ता है। अंतरजातीय विवाह को लेकर प्रेमचंद ने जो इस प्रकार की समस्या दर्शाई है वह आज भी प्रासंगिक है। उपन्यास में अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं जिनका चित्रण इस प्रकार है जैसे कि तलाक की समस्या, किसान जमींदार समस्या, धर्म का ढकोसला, ग्रामीण और नागरिक जीवन की विषमता, समाज में व्याप्त वेश्यावृत्ति की समस्या, जमींदार, पटवारी, कारिंदे आदि के शोषण की समस्या। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस उपन्यास के केंद्र में ग्राम में सुधार एवं निर्माण की समस्या है। हम आशा कर सकते हैं कि आपको मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए गोदान उपन्यास का यह सारांश समझ में आया होगा तथा आपके लिए परीक्षोपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी अन्य उपन्यास के सारांशों को तथा उसके पात्रों को देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।